अभी तक के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एक ऐसे संगठन के बारे में संक्षेप में जानते हैं जिसका न कोई हेडक्वार्टर है, न ही कोई चीफ और न ही कोई सदस्य। फिर भी ये संगठन पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तैयारी में है। यह ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता है कि किसी भी देश की सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में सीक्रेट तरीके से बना एक ऐसा रहस्यमय संगठन है जिसके लोग भगवान को नहीं मानते हैं। इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ये अक्सर अपनी सीक्रेट गतिविधियों से दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इस ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस संगठन की पहली मीटिंग 1776 में हुई थी। कहा जाता है कि इस सीक्रेट समुदाय का गठन जर्मन फिलासफर और सिविल लॉ तथा कैनन लॉ के प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट ने की थी। एडम वाइशॉप्ट ने अपनी यूनिवर्सिटी के 5 प्रोफेसरों की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने एक नई सोसाइटी बनाने के संबंध में लोगों के सामने अपना विचार रखा। इस दौरान इस मूड पर गहन विचार विमर्श हुआ और सबकी सोच मिलने के बाद इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत हुई। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। 5 लोगों के साथ शुरू हुआ ये सिलसिला देखते ही देखते 100 लोगों के पार कर गया। 1 साल के भीतर ही करीब 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। इस ग्रुप के लोग धीरे धीरे भगवान को मानने वालों के खिलाफ होने लगे और उनके साथ बुरा व्यवहार करने लगे। इस दौरान इस ग्रुप के लोग काला जादू का सहारा भी लेने लगे थे। शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि देते थे और आत्माओं को गिरवी रखते थे। इस दौरान जो लोग ऐसा करते थे, इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग उन्हें सर्वश्रेष्ठ समझते थे। दुनिया के कई देशों में एबॉर्शन गैरकानूनी था, लेकिन इस ग्रुप के लोग एबॉर्शन को बढ़ावा देने लगे। इतना ही नहीं, इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली सी बात बन गई थी। सन 1779 के अंत में जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे तो जर्मन सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। इस दौरान सरकार ने इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर शख्स को सजाए मौत देने का फरमान सुना डाला। बावजूद इसके इल्यूमिनाटी की गतिविधियां रुकी नहीं। अब ये पहले से भी ज्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाने लगा। इसके बाद जब सरकार ने इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा मारना शुरू किया तो इनके घरों से एक ट्रांसपेरेंट इंक बरामद हुई। इस स्याही से ये लोग सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। सन 1780 में जर्मन सरकार ने समाज के लिए खतरा बताते हुए इस ग्रुप को बैन कर दिया था। इस दौरान इसके संस्थापक एडम वेशोप्ट को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से भी हटाने के साथ ही उन्हें शहर से भी बेदखल कर दिया गया था ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई सोसाइटी न बना सके। इसके कुछ सालों बाद एडम ने दूसरी यूनिवर्सिटी में नौकरी शुरू कर दी और आम जिंदगी जीने लगा। 18 नवंबर 1830 को एडम वेशोप्ट की मौत के बावजूद दुनिया भर में फैल चुके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स लगातार काम करते रहे। हालांकि इस ग्रुप का कोई ऑफिशियल लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप का लोगो बनाया गया है। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी। यह ग्रुप इतना सीक्रेटली काम कैसे करता है कि इसका सबूत मिल पाना भी असंभव है। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 में हुई जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी एक रहस्य है। बताया जाता है कि कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला के हाथ में कैमरा की तरह दिखने वाली एक पिस्तौल थी। ये लेडी कौन थी और कहां से आई थी, ये आज भी एक राज है। बाद में इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। समय समय पर ये ग्रुप इतने रहस्यमय तरीके से काम करता रहा है कि कभी किसी को इसके खिलाफ को सबूत तक नहीं मिल सके। कहा जाता है कि आज भी इल्यूमिनाती ग्रुप
से जुड़े लोग रहस्यमयी जिंदगी जीते हैं। एक फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक इल्यूमिनाटी मेंबर की कहानी दिखाई गई थी। हालांकि दुनिया अब तक इस फैक्ट को नकारते आई है कि दुनिया में इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज भी है, लेकिन कुछ लोग अब इस छिपे हुए ग्रुप पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दुनिया की एक बड़ी आबादी अब भी अनजान है। वहीं दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो न सिर्फ इस ग्रुप से जुड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने की तैयारी भी कर रहा है। इल्लुमिनाटी और उसके जैसे अन्य सीक्रेट संगठनों पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जैसे 1971 में बनी अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, 1975 में द मैन हु वुड बी किंग, 1999 में आइज वाइड शट, 2004 में नेशनल ट्रेजर, 2006 में द दा विंसी कोड, 2009 में एंजल्स एंड डीमंस। हम इस बात का दावा तो नहीं करते कि इल्यूमिनाटी ग्रुप इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन